हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। मेरे को पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट कर दिया कि दीदी इस चीज़ पे टिप्स दे दो। सो आई थॉट सबको अलग अलग कमेंट में रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो वो क्वेश्चन ये है कि हम अपनी आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करें। जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोज़ देखी हैं एसएसटी की, जो बहुत ही कम लोग होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज लाइक हाँ, मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने एक चीज़ बोली है कि लाइक एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें आप रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। लाइक अभी आप मैथ्स और साइंस में ध्यान दो कि उसमें आप कॉन्सेप्ट पता होगा ना आपको, तो आप खुद से आंसर्स लिख लोगे। अगर आंसर राइटिंग जो होगा वो अच्छा होगा तो आपको टीचर्स मार्क्स दे देंगे। यू कैन स्कोर 90+, इवन 95+ वेरी इजीली। दैट्स हाउ आई डिड इट। अब द थिंग इज कि तुम लोगों ने बोला कि तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, बट टीचर्स स्टिल मार्क्स नहीं देते हैं। इसका रीज़न क्या है एंड हम कैसे फुल मार्क्स लाए तुम लोगों की तरफ से? या तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि तुम आंसर राइट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हें स्पीड की प्रॉब्लम हो रही है कि आंसर छूट जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो आई एम हेयर फॉर यू गाइज। मैं बहुत ही जल्दी शॉर्ट में तुम लोगों को 2-3 टिप्स दे दूंगी जिसको तुम फॉलो करके फुल या फिर 90+ तो लेके आ ही सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स। पहली चीज़ तो ये है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है स्पीड में, कि यार तुम्हारा मतलब राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत स्लो है एंड तुम क्या पूरा ट्राई करते हो कि लाइक तुम्हारा पेपर टाइम में हो जाए, बट वो नहीं हो पाता। किसी का तो पेपर टाइम में नहीं हो पाता तो वो चेकिंग क्या करे, एंड किसी का बिल्कुल जैसे लाइक 5-10 मिनट पहले हो रहा है कि वो रिवाइज ही नहीं कर पाता अपना पेपर, क्योंकि रिवाइज करना पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर आपका रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम ना जल्दी जल्दी में आंसर्स लिख देते हैं, ठीक है। एंड कभी कभार क्या होता है, हमने सोचा कि हमने कोई वर्ड लिख दिया, बट क्या होता है जल्दी जल्दी में हम देखते नहीं हो, दोबारा पढ़ते नहीं हो कि हमें अपना पेपर कंप्लीट करना होता है, एंड कुछ वर्ड्स बीच में से रह जाते हैं, नहीं तो किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत हो जाती है। एंड उसको हम रेक्टिफाई कब करेंगे? जब हम अपना पेपर रिवाइज करेंगे। एंड हम पेपर रिवाइज कब करेंगे? जब हमारे पास एटलीस्ट 10 से 15 मिनट खाली होंगे। पेपर सबमिशन से पहले 3 घंटे ख़त्म होने से पहले हमारे पास 10 से 15 मिनट होने चाहिए। एंड अब वो कैसे होगा जब तुम्हारा पेपर ही बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हो रहा है? तो आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस। पहली बात तो तुम लोग के पास अभी बस 1 महीना बचा, तुम लोग को पता है बोर्ड्स के लिए, एंड पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है। काउंटडाउन चल रहा है, उल्टी गिनती चल रही है। 1 महीने बाद यू गाइस विल बी सिटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम का सेंटर। अगर तुमने ये टिप्स यूज़ कर ली तो फिर यूल बी हैप्पी कि मेरा पेपर अच्छा गया। अगर तुमने नहीं यूज़ करी तो यूल बी रिग्रेटिंग कि अरे यार मेरा पेपर कैसे चला गया, काश मैंने पहले प्रैक्टिस कर ली होती। तो तेज़ लिखने की प्रैक्टिस करो। अब तुम वो कैसे करोगे? दीदी हम अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए टाइम भी निकल पा रहा है और स्कूल के साथ साथ, एंड उसके बाद आप चाहते हो कि हम लोग स्पीड में लिखने की प्रैक्टिस अलग से करें। सो हेयर मी आउट, तुम्हें अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, तुमने एक टॉपिक पढ़ा उसका या एक चैप्टर पढ़ा उसका, ठीक है, एंड अब तुम्हें बनाने हैं उसके नोट्स या फिर तुम्हें उसके सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सो पहली बात, अगर तुम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, तुम लोग 90% बच्चों से अभी भी आगे हो। स्पीड में तुम्हें कैसे लिखना है? सैम्पल पेपर्स को 3 घंटे की जगह तुम्हें 2.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में 2.5 घंटे में अगर ख़त्म कर पाओगे ना एक पेपर, तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि तुम एग्जाम हॉल में 2 घंटे 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में अपना पेपर सॉल्व करोगे। उसके बाद भी तुम्हारे पास 10 मिनट बचेंगे तुम्हारा पेपर रिवाइज करने के लिए, ठीक है, या फिर वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो तुमसे छूट गए, या फिर तुमने छोड़े क्योंकि तुम्हें याद नहीं आ रहे थे। तो तुम्हारे पास स्पेयर टाइम होना चाहिए। तुम्हें सैम्पल पेपर्स एंड मेन पेपर भी ट्राई करना है कि 2.5 घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाए, तुम्हारे पास आधा घंटा बचे। तुम 2.5 घंटे का ट्राई करोगे तो बाद में ही होगा ऑब्वियसली, बट हो जाएगा। लाइक 3 घंटे से पहले तो हो ही जाएगा, एंड यू विल गेट टाइम फॉर रिविजन, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो अगेन तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, स्पीड में बनाने होंगे, ठीक है, एंड खुद से सोच के बनाने होंगे। तुमने एक वन शॉट देखा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी का, आई एम नॉट सेइंग पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बैठ जाओ नोट्स बनाने। 2-3 टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद उस बुक को बंद करो, एक रफ पेज लो या कुछ भी लो, रफ कॉपी लो, उसमें तुम पॉइंट्स लिखो उस टॉपिक के कि तुमने क्या क्या तुम्हें याद आ रहा है। तो इससे तुम्हारा याद करने का जो है मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे याद करना है तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम्हें कितना याद हुआ उस कॉन्सेप्ट में से। उसके बाद तुम अपनी स्पीड पे भी ध्यान दे सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। इसके बाद बात आती है काटा पीटी की। जो तुम काटा पीटी करते हो उससे क्या होता है, टीचर के ऊपर इंप्रेशन जाता है कि यार इस इंसान ने तो इतना ज़्यादा मतलब कट कूट कर रखा है। एक तो वाइटनर वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता, राइट। मतलब जितना तुम काटा पीटी करोगे ना, उतना ज़्यादा एक टीचर पे इंप्रेशन जाएगा, जो भी एग्जाम तुम्हारा चेक कर रहा है उस पर इंप्रेशन जाएगा कि यार इसको तो नहीं आता, इस इंसान को डाउट है लिखने में।
मतलब दे डोंट नो तुम टॉपर हो, तुम एवरेज हो, तुम बैक बेंचर हो, तुम फेलियर हो। फेलियर तो कोई भी नहीं होता, बट तो तुम्हें उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स में 90 आए हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में 70 आए हैं या 40 आए हैं या वट। तो उनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि तुम्हें नहीं आता। उनके ऊपर ऐसा भी बिल्कुल इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, चाहे तुम्हें आता है या नहीं आता। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि तुम इस तरह से पेपर प्रेजेंट करो कि अगर तुम भी किसी अनजान बच्चे का पेपर चेक कर रहे होते तो तुम्हें लगता कि हाँ ये बच्चा तो टॉपर है, इसको तो मार्क्स दे देंगे। हाँ ये बच्चा तो थोड़ा सा मतलब एवरेज सा है तो इसके मार्क्स काटेंगे। ज़्यादा काटापीटी करोगे टीचर को लगेगा कि तुम डाउट में थे कि आंसर क्या है, एंड वो और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अगर तुम पॉइंट्स में लिखोगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे एंड अच्छे से, मतलब आई एम नॉट सेइंग हैंड राइटिंग अच्छे से, मेरा मतलब ये नहीं है कि हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। हैंड राइटिंग से आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी प्रेजेंटेशन से फ़र्क पड़ता है, बट हैंड राइटिंग से नहीं। ये दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। हैंड राइटिंग अच्छी होने के बाद भी अगर तुमने अपना मेसी काम करा, लाइन्स नहीं छोड़ी अच्छे से, कुछ अंडरलाइन नहीं करा, पॉइंट में नहीं लिखा, सेक्शन नहीं लिखा कि सेक्शन ए फिर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक से क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं करी, तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हारी अच्छी हैंड राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ी सी गंदी है, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है अपनी हैंड राइटिंग पे काम करने का, क्योंकि अभी तुम्हें 1 महीना सिर्फ अपने बोर्ड्स के लिए सिलेबस पे ध्यान देना है, हैंड राइटिंग वगैरह पे नहीं। तुम्हारी हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए कि कोई पढ़ ले, ठीक है, ताकि टीचर को समझ आ रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो तुम्हारी हैंड राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें लाइन छोड़नी है, तुम्हें पॉइंट्स मार्क करने हैं, तुम्हें पॉइंट में लिखना है, कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं। उसके बाद, क्योंकि आधे टाइम तो टीचर्स जो है उन्हें लगता है कीवर्ड अंडरलाइन है ना, तो एक तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, एंड उसके बाद वो डायरेक्ट कीवर्ड्स पढ़ते हैं कि इस पॉइंट पे ये बात हुई है, इस पॉइंट में ये बात हुई है, देन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं है जिनके पास सिर्फ 40-50 पेपर है चेक करने के लिए। वो लोग CBSE के वहाँ पे जा रहे हैं एंड वो हज़ारों पेपर्स चेक कर रहे हैं शायद एक दिन में। सो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बच्चे को इतना ज़्यादा ध्यान दें। सो इट्स ऑल अबाउट इंप्रेशन। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वो कैसे होगी, तो अपना NCERT रीड करोगे, वो मैंने नोट्स वाला जो तुम्हें ट्रिक बताया कि तुम्हें नोट्स किस तरह से बनाने हैं ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हारी स्पीड ठीक हो, एंड तुम्हें एक रियलिटी चेक मिले कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, एंड इससे तुम्हारी आदत होगी याद करने की, राइट। एंड उसके बाद तुम्हें अपना काटापीटी नहीं करनी है। एंड एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती, एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जस्ट इमेजिन कि अगर तुम वो टीचर होते जो चेक कर रहा है तुम्हारा पेपर, क्या तुम अच्छे मार्क्स देते? तुम्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है, ठीक है, कि तुम हड़बड़ी में हो या तुम्हारा बुरा मूड भी है, अगर शायद BBC लड़के आए या कुछ, बट तुम क्या मार्क्स देते उन आंसर्स पे जो तुमने लिखे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुमने क्या लिखा ऑब्वियसली मैटर करता है, ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ना तो है ही। आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम वहाँ पे हीरे मोती लगा के आ जाओगे और कुछ भी लिख के आ जाओगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर तुमने अच्छे से भी लिखा है, तुमने सही आंसर लिखा है, फिर भी तुम्हें मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देने के मैंने पॉइंट्स में बता दिए हैं, उतने आर मोर देन इनफ, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। यू कैन स्कोर 90+ एंड इवन 95+। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहती, तो अगर तुम्हें और टिप्स चाहिए जो मेरे पास हैं, डोंट वरी, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें पार्ट 2 चाहिए या नहीं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।